ठीक है। तो आप में से ज़्यादातर ऐसे लोग होंगे, ठीक है, जो मुझे पता है सोशल मीडिया से इंस्पायर होके आ रहे होंगे, ठीक है। तो यानी या फिर कुछ लोग ऐसे होंगे जो चाहते हैं कि हम इंडिपेंडेंट हो जाए, क्योंकि ये ट्रेडिंग नाम ही इस चीज़ का है कि बंदा यहाँ पर क्या हो जाए, इंडिपेंडेंट हो जाए, यानी वो 9 टू 5 जॉब में इंटरेस्टेड नहीं है, ठीक है। तो यानी जो अच्छा अभी इसमें ये है कि मतलब कौन ऐसे बंदे हैं जो इसमें मतलब लॉन्ग टर्म चल सकते हैं, ठीक है। तो जो टेम्पररी टेम्पररी सोशल मीडिया से इंस्पायर होके आए हैं, तो वो तो 100% है कि वो तो यहाँ से चले जाएंगे इस फील्ड से, क्योंकि वो आपको एक साइड दिखाते हैं, डार्क साइड नहीं दिखाते। अच्छा मेरा फ़र्ज़ है कि मैं एक फील्ड में आपको इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ, ठीक है। तो मैं आपको उसको दोनों डायरेक्शंस जो है मैं वो बताऊँ, ठीक है। तो अब जिनको ये है कि वो इसको एज़ अ कैरियर, ठीक है, लेना चाहते हैं, तो वही इसमें लॉन्ग टर्म, ठीक है, इसमें चल सकते हैं। तो ट्रेडिंग क्या है, ठीक है। ट्रेडिंग मैं इसको जितना आसान अल्फाज में होगा मैं उसी पे मैं जाऊंगा, ठीक है। मैं एक्स्ट्रा कोई भी टेक्निकल बातें, टेक्निकल डेफिनेशंस वगैरह के ये वो बिल्कुल नहीं, मेरा मकसद है कॉन्सेप्ट बताना। तो इसको मैं आपको यही आसान अल्फाज में यही कहूँगा कि यार ट्रेडिंग, अगर मैं इसको उर्दू में आपको बोलूँ कि यार ये क्या है, ये बेसिकली तिजारत है, ठीक है। तिजारत में क्या होता है अगर हम देखते हैं, तो ट्रेडिंग में बेसिकली यहाँ पर क्या होता है, जब इंसान एक चीज़ के बदले दूसरी चीज़ खरीदता है, इसी को ट्रेडिंग कहते हैं, इसी को तिजारत कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर किसी का फिजिकल बिजनेस है, ठीक है, वो फिजिकल लेट्स सपोज मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि इसका चावल का बिजनेस है, तो वो जब चावल जो लाता है उसके बदले में क्या देता है, पीकेआर देता है, ठीक है, करेंसी अपनी। तो ट्रेडिंग यही है, लेकिन हम ये क्या करते हैं, हम इसको ऑनलाइन करते हैं, इंटरनेट के जरिए करते हैं, ठीक है, अपने मोबाइल में। तो उस पे हम क्या करते हैं कि एक करेंसी, फॉर एग्जांपल करेंसी है, कमोडिटीज़ है, जैसे कि गोल्ड, ठीक है, इवन अभी जो ऑनलाइन डिजिटल करेंसीज है वो सब, उसको हम खरीदते हैं, ठीक है। तो ट्रेडिंग जो है सिंपल अल्फाज में ये हमारे पास क्या है, एक अपना इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास ट्रेडिंग एक तिजारत है, ठीक है। अब इसके टाइप्स है, किस्म ट्रेडिंग के टाइप्स है, ठीक है। तो ये ज़रूरी है जानने के लिए। अच्छा मैं अब इस टाइप्स पे क्यों आता हूँ? टाइप्स में मैं इस वजह से आता हूँ क्योंकि ट्रेडिंग में अक्सर लोग जो है वो फिर कन्फ्यूज़ होते हैं कि यार ये बाइनेंस कोई नाम आपने सुना होगा, कोई कोटेक्स की तरफ चला जाता है यहाँ वहाँ। तो उसके लिए अगर हम इसको ग्रुपिंग कर लें तो आसानी हो जाएगी। सबसे पहले और सबसे जो बड़ी मार्केट है, ठीक है, वो है फॉरेक्स, जो हमारा कोर्स होगा, सॉरी, फॉरेक्स, ठीक है। फॉरेक्स क्या है? ठीक है, फॉरेक्स ट्रेडिंग। फॉरेक्स ट्रेडिंग में ये है, जब आप फॉरेन एक्सचेंज यानी जब आप करेंसीज में, यानी जितनी भी फिजिकल करेंसीज है, फिजिकल क्या है, ठीक है, फिजिकल, जितनी भी आपके पास फिजिकल करेंसीज है, फिजिकल करेंसी हर वो करेंसी, ठीक है, जो जसामत रखती हो, जिसका जिस्म हो, जिसको हम देख सकते हो, जिसको हम टच कर सकते हो, ठीक है। हर वो चीज़ जिसको हम देख सकते हैं, जिसको हम टच कर सकते हैं, जो जसामत रखती हो, जो जिस्म रखती है, उसको फिजिकल कहते हैं। जितनी भी फिजिकल करेंसीज हैं, उन चीज में ट्रेडिंग करना, ये हमारे पास क्या है, फॉरेक्स ट्रेडिंग है। यानी फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको कहूँ गोल्ड, मैं गोल्ड ट्रेड करता हूँ, तो आप ऑटोमेटिकली, गोल्ड क्या है, गोल्ड फिजिकल है ना, इसको हम टच भी कर सकते हैं, इसको हम देख भी सकते हैं, ये जिसामत भी रखता है, ये वेट, इसका वेट भी होता है, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिकली आपके फॉरेक्स कैटेगरी में है। क्या अगर मैं आपको कहता हूँ यूरो, ठीक है, यूरो क्या है, करेंसी है, सब देख भी सकते हैं, टच भी कर सकते हैं। हमारी पीकेआर, ठीक है, जो करेंसी है पाकिस्तानी, ठीक है। फॉर एग्जांपल पेट्रोल, यूएस ऑयल, ठीक है, फॉर एग्जांपल डीजल, फॉर एग्जांपल सिल्क, ठीक है। ये सारी जो है पेयर्स, ठीक है। तो ये क्या है, जिसको हम टच कर सकते हैं, हम देख सकते हैं, वो जितनी भी, मतलब आप, अगर मैं आपको कहूँ जो भी, और आप उसको, अगर वो फिजिकल कैटेगरी में आता है, तो ये वाली ट्रेडिंग आपकी ऑटोमेटिक फॉरेक्स ट्रेडिंग में आ जाएगी। तो यानी हम फॉरेक्स कैटेगरी, फॉरेक्स का जो कैटेगरी है, ठीक है, उसमें हम ट्रेडिंग करेंगे, ठीक है। अच्छा सेकंड,
सेकंड जो मार्केट है वो क्या है, वो भी मैं आपको बताता हूँ, जो कि ऑनलाइन में है क्रिप्टो। ठीक है, क्रिप्टो या क्रिप्टो करेंसी। ठीक है, इसमें फिर ये होता है कि जितनी भी आपकी डिजिटल करेंसीज हो, एक तरफ फिजिकल है एक तरफ डिजिटल है। ठीक है, तो डिजिटल करेंसीज आपके पास जितनी भी हैं A to Z, वो आपका आ जाता है क्रिप्टो में। अब डिजिटल करेंसी, सवाल ये है कि फिजिकल करेंसी तो हमने पहचान ली, अब डिजिटल करेंसी क्या है। लेकिन डिजिटल करेंसी हर वो करेंसी, ठीक है, जो जिसकी फिजिकल अपीयरेंस ना हो। ठीक है, जो वर्चुअल हो, इसको अगर मैं और आसान करूं आपके लिए समझने के लिए, जो वर्चुअल हो। अब सवाल ये है कि व्हाट इज वर्चुअल, वर्चुअल क्या है। हर वर्चुअल हर वो चीज, ठीक है, जो जिसामत नहीं रखती। ठीक है, जिसकी फिजिकल कोई अपीयरेंस नहीं होती। ठीक है, ना उसका वेट होता है, ना हम उसको देख सकते हैं, ना हम उसको टच कर सकते हैं। वो वाली सारी करेंसीज आती है आपके क्या, डिजिटल या वर्चुअल, और वो आपका इस क्रिप्टो कैटेगरी में आ जाता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको नाम बताता हूँ यार, मैं क्रिप्टो मैं सॉरी बिटकॉइन पे ट्रेड करता हूँ। तो बिटकॉइन आया, अगर मैं आपसे पूछूं किसी ने बिटकॉइन को देखा है, तो आप कहेंगे नहीं। किसी ने बिटकॉइन को टच किया है, आप कहोगे नहीं। किसी को पता है कि बिटकॉइन का कितना वेट है, नहीं, क्योंकि ये वर्चुअल है, डिजिटल करेंसी है। तो बिटकॉइन सबसे बड़ी करेंसी है। फॉर एग्जांपल मैं आपको कहता हूँ इथीरियम, मैं इथीरियम में ट्रेड करता हूँ, मैं डॉज कॉइन, मेरे फला फला फला, इसमें जितनी भी यानी हर वो करेंसी जो वर्चुअल हो, आसान अल्फाज में आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा। जो भी, अगर फॉर एग्जांपल आपको कोई नाम देता है, आप ये सोचो आया इसका कोई फिजिकल जिसामत वगैरह है, अगर है तो वो फॉरेक्स में आ गया, अगर नहीं है तो बस वो क्रिप्टो में आ गया। अच्छा, आजकल जो थर्ड और ट्रेंडिंग किस्म की ट्रेडिंग आ रही है हमारे पास, जिससे लोग बहुत ज्यादा ट्रैप भी हो रहे हैं। ठीक है, वो है भाई आपकी कौन सी, बाइनरी ट्रेडिंग। बाइनरी, ठीक है, इस बाइनरी में क्या है, इस अच्छा, नया ना ये डिजिटल है ना अब ये फिजिकल है, बस ये एक अलग दुनिया है। अब इसमें क्या होता है बाइनरी में, ठीक है, इसको हम सिंपल अल्फाज में मैं अगर इसको कहता हूँ, तो ये प्योर गैम्बलिंग। ठीक है, कोटेक्स का नाम आपने सुना होगा। उस इसमें बस एक वो होता है, एक कैंडल है, वो आपको प्रेडिक्ट करनी होती है। अगर आपको विन हो गया तो बस आपके पैसे डबल, अगर नहीं तो फिर आपका पैसा जो आपने लगाया वो लॉस। ठीक है, तो बस सिर्फ इसमें, अच्छा, इसका बताने का मकसद ये था कि जो नए बंदे हैं, तो वो कहीं ट्रैप होके इस फील्ड में ना चले जाएं। ठीक है, सिर्फ बताने का मकसद ये, क्योंकि सोशल मीडिया पे आपको यहीं पे ज्यादा ट्रैप मिलेगा, बाइनरी ट्रेडिंग में। ठीक है, आपको बड़ी बड़ी गाड़ियां, आपको बड़े बड़े बंगले दिखाए जाए, तो ऐसा कोई सीन नहीं है। ठीक है, इसमें देयर इज नो शॉर्टकट। ठीक है, इसको हम एज अ बिजनेस लेकर चलेंगे। ठीक है, तो ये है अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रेडिंग। ठीक है, तो ट्रेडिंग क्या है और इसकी कितनी किस्म है। ठीक है, अब जो हमारा कोर्स होगा, आफ्टर अगर आप जब इसको कंप्लीट कर लोगे, ठीक है, तो आप फॉरेक्स और क्रिप्टो, ठीक है, इवन स्टॉक एक्सचेंज, क्योंकि इसमें हम जो एनालिसिस करेंगे वो हर चीज़ पे वर्क करेगी, वो आप इजीली कर पाओगे। ठीक है, तो इसको आपने टोटली कर देना है इग्नोर। सही है, तो अपना स्टार्ट लेते हैं। ठीक है, ये थोड़ी सी इंट्रोडक्शन थी। अच्छा, अब इसमें हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल, अच्छा, तो लेट्स डिस्कस। अगर मैं इफ आई वांट टू स्टार्ट, अगर मैं ये चाहता हूँ कि मैं फॉरेक्स ट्रेडिंग में स्टार्ट करता हूँ, लेट्स सपोज आई हैव डिसाइडेड, मैंने ये डिसाइड कर लिया है कि मैं फॉरेक्स स्टार्ट कर लूँ। तो सवाल ये है कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसके बारे में मुझे इल्म होना ज़रूरी है, कौन कौन से ऐप्स होंगे। ठीक है, क्योंकि ये बिल्कुल ज़ीरो और बिगिनर्स के लिए है ये वाली क्लास। तो जो ऑलरेडी इस फील्ड को इसको जानते हैं, इसमें एक्सपीरियंस है, तो वो आप इसको क्लास को आप मतलब लीव कर सकते हो, क्योंकि आपका प्रीशियस टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ये उन क्लास वो स्टूडेंट्स के लिए हैं जो बिल्कुल ज़ीरो से हैं। तो अब मतलब आपको क्या-क्या ऐप्स होंगी, ठीक है, आपको जो चाहिए होंगी। तो इसमें अगर फॉरेक्स है और अगर क्रिप्टो है, दोनों के लिए मैं बताता हूँ। ठीक है, अच्छा, अगर क्रिप्टो, अच्छा, कौन कौन से ऐप्स आपके पास होने, अच्छा, इसमें सबसे पहले जिस पर हम
अपनी एनालिसिस करेंगे, वर्किंग करेंगे, एनालिसिस, ठीक है। यानी फॉर एग्जांपल मैंने ये देखना है कि गोल्ड नेक्स्ट ऊपर जा सकता है या डाउन जा सकता है। अगर मैंने ये देखना है कि सिल्वर नेक्स्ट कहाँ जा सकता है, अगर मैंने ये देखना है कि पेट्रोल नेक्स्ट कहाँ जा सकते हैं। इवन आप किसी भी उसको अगर स्टॉक जो भी अगर आपने किसी पेपर को एनालाइज करना है कि इसका नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है, ये ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, ठीक है। तो अगर आपने एनालिसिस करना है, ठीक है, तो उसके लिए आपको जो ऐप चाहिए होगा, अच्छा आप लोगों ने सारे ये जो मैं ऐप्स बता रहा हूँ ये अपने लिए डाउनलोड करके इसमें अकाउंट बना लेना है, ठीक है। तो इसके लिए हम यूज करेंगे ट्रेडिंग व्यू, ठीक है। तो ट्रेडिंग व्यू से हम अपना वो करेंगे जो हमारी एनालिसिस होगी, ठीक है, हम वो जस्ट करेंगे। इसमें बाकी हमारा कोई भी काम नहीं होगा। अभी ये जो आपके सामने मेरा डैशबोर्ड आपको नज़र आ रहा है, ये भी ट्रेडिंग व्यू है, लेकिन ये लैपटॉप में है, ठीक है। तो आप अपने मोबाइल में, जिसके पास लैपटॉप है वेल एंड गुड, नहीं है मोबाइल भी बेस्ट है, ठीक है। तो कोई एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस करने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे लैपटॉप चाहिए या मुझे बड़ा पीसी चाहिए या मुझे बड़ा स्क्रीन चाहिए। तो आप लोगों ने सबसे पहले अपने लिए ट्रेडिंग व्यू डाउनलोड कर लेना है प्ले स्टोर से और इस पे आपने अकाउंट बना लेना है, ठीक है। तो आपका जो एनालिसिस होगा और जो आप जो जिस पर अपनी प्रिडिक्शन करेंगे, तो उसके लिए जो ऐप आपके पास यूज होगा वो क्या होगा, कौन सा होगा, ट्रेडिंग व्यू होगा, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है, अब सवाल ये है कि इसमें हम अपने इन्वेस्टमेंट करेंगे, ठीक है। जो हमारा जो कैपिटल होगा, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने स्टार्ट लेना है $100 से, लेट्स सपोज, ठीक है। अब सवाल ये है कि हमारा जो कैपिटल होगा वो कहाँ पे होगा। उसके लिए हमारे पास जो एप्स होते हैं उसको हम कहते हैं ब्रोकर, ठीक है, ब्रोकर या एक्सचेंज, ठीक है। तो ये ब्रोकर और एक्सचेंज, इसमें हमारा जो पैसा होगा, ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरा $100 से है, $20 से है, $30 से है, $10 से है, जितना भी मेरा मिनिमम स्टार्ट है, अब वो मैं कहाँ पे रखूंगा। अगर मैं क्रिप्टो करता हूँ तो क्रिप्टो के ब्रोकर या एक्सचेंज में रखूंगा। अगर मैं फॉरेक्स कर रहा हूँ, फॉरेक्स का जो, अच्छा ये माइक किसका ऑन है, काइंडली आप इसको ऑफ कर दें। तो फॉरेक्स और जो क्रिप्टो का जो ब्रोकर होगा, फिर वो हम उसमें रखेंगे, ठीक है। तो मैं आपको जस्ट एक एक एग्जांपल देना चाहूंगा कि अगर जो बाइनांस है, ठीक है, जो ये क्रिप्टो का सबसे बड़ा एक्सचेंज है, ठीक है, और ये फॉरेक्स में भी आप यूज होगा, ठीक है। तो आपने नेक्स्ट जो ऐप डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से, और जिसमें आपका ये वो है बाइनेंस, ठीक है। अभी इसमें आपको मतलब जस्ट आप डाउनलोड कर लें, ठीक है। बाकी अगर आप इसमें वो भी करते हैं तो नो इशू। तो नेक्स्ट जो इसमें क्या होगा, अगर क्रिप्टो ट्रेडिंग मैंने स्टार्ट करनी है तो उसके लिए मेरा ऐप जो है वो कौन सा होगा, बाइनेंस। अच्छा, अगर मैंने फॉरेक्स, अच्छा बाइनेंस सिर्फ क्रिप्टो में नहीं, आपके एक्सएनएस में भी यूज होगा, वो फॉरेक्स में, सॉरी, तो वो भी आपको पता चल जाएगा। अच्छा, अच्छा नेक्स्ट जो है, अगर फॉर एग्जांपल मैंने फॉरेक्स करना है तो उसके लिए फिर मैं जो सबसे हमारा जो ब्रोकर होगा अच्छा वाला, तो वो उसमें अपना अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं हम एक्सएनएस यूज करते हैं, ठीक है, मैं पर्सनली आई यूज एक्सएनएस, ठीक है। तो ये ऐप आपको नेक्स्ट डाउनलोड आपका होना चाहिए, ठीक है, आपके अकाउंट में, मोबाइल में, ठीक है। अभी आपको जस्ट मतलब अगर आप अकाउंट ना भी बनाए तो ज़रूरी नहीं, आप फिलहाल ये ऐप्स आपके पास, ये 3 ऐप्स आपको डाउनलोड करने चाहिए, ट्रेडिंग व्यू, बाइनेंस, एक्सएनएस, ठीक है। तो ये बाइनेंस और एक्सएनएस में हमारा क्या होगा, डिपॉजिट और विड्रॉवल, यानी फॉर एग्जांपल मेरे इसमें जो मेरा कैपिटल होगा वो होगा, ठीक है। तो लेट्स सपोज अगर मैंने ट्रेडिंग करनी है, फॉर एग्जांपल मैंने ट्रेड्स लेने हैं अपने, फॉर एग्जांपल मैंने अब गोल्ड बाय करना है, ठीक है। सॉरी, अगर फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ मैं बिटकॉइन को बाय करूंगा, तो मैं उसी इसी एक्सचेंज में बाइनेंस में चला जाऊंगा और अपना जो बिटकॉइन है उसको बाय कर लूंगा। अब बाय करने का तरीका वो अभी हमारा ये टॉपिक नहीं है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैंने करना है गोल्ड को बाय, तो गोल्ड कौन सी कैटेगरी में आता है हमारे पास, फॉरेक्स में। फॉरेक्स में फिर ये है कि उसके लिए जो हमारा ब्रोकर है एक्सनेस, ठीक है। तो एक्सनेस में हम क्या करेंगे,
आजकल तो खैर इसमें भी डायरेक्ट बाइंग हो जाती है, लेकिन इसमें फिर रिकमेंडेड ये है कि इसके साथ हम एक एक्स्ट्रा ऐप कनेक्ट करते हैं जिसको हम कहते हैं MT5। ठीक है, तो आपने ये भी डाउनलोड कर लेना है प्ले स्टोर से। ये सारे ऐप्स है जो आपको ज़रूरी है एक ट्रेडर के लिए। ठीक है, ट्रेडिंग व्यू, बाइनेंस, एक्सेस और MT5। ठीक है, 2 3 4, ये 4 ऐप्स जो हैं वो आपने अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लेने हैं, और अब इसको नेक्स्ट कैसे हम साथ-साथ यूज़ करेंगे वो आपका क्लियर ऑटोमेटिक हो जाएगा। ठीक है? तो यहाँ तक क्लियर है, अगर किसी का कोई डाउट हो तो मुझे बता दें। ठीक है? एनी क्वेश्चन? Nomano, जी, जी, जी। first, what you have to download? The three category which you told about that, trading views, जी, जी। XNS, जी, जी। Binance, जी, जी। MT5. जी, जी, जी। बस आपने देखिए ये बस जान अकाउंट नंबर डाउनलोड को ली। ना, ना, जस्ट द ऐप्स डाउनलोड करी सिर्फ प्ले स्टोर ना, बस नो हाँ या इसमें कहो। हाँ ठीक शो बस सिर्फ डाउनलोड खोल दी। जी, जी, जी। ठीक है, आप लोगों ने यही अगर कर। चलता फारूक जी, जी। ठीक कचरता सर डाउट राजी ने ब्याह व्हाट्सएप होगा जी, मां जी, जी, दुरिया। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। इसमें हम डिस्कशन ग्रुप बनाएँगे क्लास के बाद, तो ठीक आपका है जो भी ठीक क्वेश्चन होगा, तो वो आप ग्रुप में एनी टाइम डायरेक्टली यू कैन आस्क। ठीक है? हाँ ठीक शो थैंक गॉट इट ओके अच्छा, एनीवन? ठीक है, ओके, आई थिंक क्लियर है। अच्छा, अब हम हमारा जो जी, तदी तदी लोग उधर आसन के ना मतलब तदी कम पिक्चर जी दे एक्सनेस से आते थी बाइनांस नमुंग जी, लो पता वाले की चेयर कम ऐप थी पर प्ले स्टोर को दुनिया शेप रहती का ना। जी, जी। ठीक है, मैं क्लास के बाद इसका जो ऐप्स के जो स्क्रीनशॉट है वो मैं ग्रुप में शेयर, या कोई भी अगर जो सीनियर है काइंडली, तो वो अगर शेयर कर सकता है तो ये कर सकता है। ठीक है, ये भी हो जाएगा। नेक्स्ट कोई क्वेश्चन? अच्छा, क्लियर है। एक मिनट, ये मैं लैपटॉप लगा रहा हूँ साथ। Romano, जी, जी। the XNS of Binance चीज़ का ना नुदा बता गोल्डन द पर यूज की जी, जी, बिल्कुल। गोल्ड अपार हो गई। सिर्फ गोल्डन द पर Gold show your Chusumram Zamung Matas Tawigan Chusumram Zamung International की currencies कराची है ना, बहुत आओ सिर्फ गोल्ड नहीं देखा ना, पूरा गोल्ड शो, हाँ हाँ सिल्वर शो, पेट्रोल चुसुमरम मुंगसरा कैटेगरीज दी, currencies दी, पूरा हाँ currencies की हाँ सुमरा जी लका यूरो शो, पाउंड शो, ठीक शो, JPY शो, हाँ Japanese हाँ currencies, that all A to Z बदे कराची सही है। मतलब चे कम फिजिकली अफेयर की मतलब आगा जाहिरी की जिसामती और मुंगे सीन को ले शुका शू टच को ले शुका ना दवा सीजन बदे के इन वाली जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक तो अच्छा, तो करेंसीज में या फॉरेक्स में सिर्फ ये नहीं है, सिर्फ गोल्ड नहीं है कि हम जस्ट गोल्ड को ट्रेड करेंगे। ठीक है, लेकिन गोल्ड जो है वो सबसे ज्यादा ट्रेड होती है, इस वजह से हर किसी की जुबान पे गोल्ड का नाम होता है। वरना तो हमारे पास जितने भी, फॉर एग्जांपल यूरो USD है, हमारे पास GBP है, ठीक है, हमारे पास JPY है, ये सारी करेंसीज है। ठीक है, US ऑयल है जो हमारा पेट्रोल है। ठीक है, इसके अलावा सिल्वर, ठीक है, ये सारे सिंबल्स हैं इसके, आपको साथ साथ ये याद हो जाएंगे। ठीक है, सिल्वर, तो एटसेट्रा जितने भी हमारे पास ये पेयर हैं, वो हम इसको वो कर सकते हैं, इस पे ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट लेट्स स्टार्ट। ठीक है, जो हमारा ये था उस ट्रेडिंग के हवाले से एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन कि ट्रेडिंग क्या है, ट्रेडिंग के टाइप्स क्या हैं, और ट्रेडिंग में हमारे पास जो है, अगर हम ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए कौन कौन से ऐप्स हमारे लिए यूज़ होंगे। ठीक है, वो सारा ये हमने डिस्कस कर लिया है। अब नेक्स्ट जो ये है, ठीक है, कि हमने अभी स्टार्ट लेना है
अच्छा, ट्रेडिंग। तो इसमें हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं अच्छा, तो लेट्स स्टार्ट। अब ट्रेडिंग में हमारा जो मेन मकसद होता है या जो हमारा मेन काम क्या होता है, ठीक है, वो होती है एनालिसिस, ठीक है, प्रेडिक्शंस करना। फॉर एग्जांपल कि मुझे नेक्स्ट क्या लगता है कि गोल्ड अप जाएगा या डाउन जाएगा, ठीक है, नेक्स्ट गोल्ड अप जाएगा या डाउन जाएगा। या फॉर एग्जांपल यूरो यूएसडी है, तो यूरो यूएसडी नेक्स्ट अप जाएगी या डाउन जाएगी, ठीक है। तो यही हमने प्रेडिक्शन करना होता है और यही हमने सीखना है, ठीक है। इसको हम कहते हैं टेक्निकल एनालिसिस, ठीक है, कि ये हमने सीखना है कि नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है, ठीक है। ट्रेडिंग में इसके अलावा हमारे पास वो नहीं है कि हमने नेक्स्ट क्या करना है, ठीक है। इसमें जस्ट यही है हमारा कि हमने नेक्स्ट प्रेडिक्शन को वो नेक्स्ट जो मूव होती है उसको हम प्रेडिक्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा, तो इसमें ट्रेड्स की जो टाइप्स हैं वो हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। अच्छा, तो प्रेडिक्शंस आपके ख्याल में कितनी तरह की हो सकती हैं? तो दो तरह की प्रेडिक्शंस हो सकती हैं कि लेट्स सपोज मैं ये कहता हूँ कि अब मार्केट जो है वो अप साइड जाएगी, ऊपर जाने के चांस है, ठीक है। तो एक तो ये प्रेडिक्शन हो। नेक्स्ट मैं कौन सी प्रेडिक्शन कर सकता हूँ? मैं ये प्रेडिक्शन कर सकता हूँ कि मार्केट डाउन जा सकती है, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये दो तरह की ही प्रेडिक्शंस है, या तो ऊपर जाएगा या नीचे, ठीक है। तो ये दो ही बातें हैं। तो अब यही हमने प्रेडिक्ट करनी होती है और इसी में हमने जो हमारा वर्किंग करना होता है, ठीक है। तो इसमें फिर फॉर एग्जांपल मुझे ये लग रहा है, ठीक है, कि मार्केट अप जाएगी, तो फिर मैं कौन सी पोजीशन ओपन करूंगा ट्रेड, ठीक है, वो होगी बाय की, ठीक है। लेट्स सपोज मैं ये कह रहा हूँ कि हमारी जो नेक्स्ट ट्रेड होगी, ठीक है, सॉरी, मार्केट की जो नेक्स्ट डायरेक्शन होगी वो ऊपर की तरफ होगी। तो उसमें फिर ये होगा कि मैं बाय की ट्रेड लगाऊंगा, ठीक है। अब बाय की ट्रेड मैं कैसे लगाऊंगा वो अलग बात है, जस्ट फिलहाल आप फोकस करें इन चीज़ों पे कि अब नेक्स्ट हमने ये प्रेडिक्ट करना है, ठीक है, कि मार्केट नेक्स्ट कहाँ जा रही है, मार्केट नेक्स्ट ऊपर जा रही है, ठीक है। तो हम कौन सी ट्रेड लेंगे? बाय की ट्रेड लेंगे। अब अगर मेरी प्रेडिक्शन, दो ही बातें हैं, या तो मेरी प्रेडिक्शन सही होगी या गलत होगी। अगर मेरी प्रेडिक्शन सही है, ठीक है, तो अगर मेरी प्रेडिक्शन सही है, ठीक है, तो फिर मुझे प्रॉफिट होगा, ठीक है। अब अगर मेरी प्रेडिक्शन गलत जाती है फिर मुझे क्या होगा? लॉस होगा, क्योंकि ये तो बिजनेस है, लॉस तो होगा भी, प्रॉफिट भी होगा, लॉस भी होगा। तो इस केस में अगर मैंने बाय की ट्रेड ली है, ठीक है, अगर मार्केट ऊपर जाती है मुझे प्रॉफिट होगा, अगर मार्केट डाउन जाती है फिर मुझे क्या होगा? लॉस होगा, ठीक है। ये इस वाले कैटेगरी, ठीक है। अब अगर मार्केट डाउन जाती है फिर मैं कौन सी ट्रेड लूंगा? फिर मैं सेल की ट्रेड, ठीक है। तो ये दो डायरेक्शंस में हम ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है, एक बाय एक सेल। तो सेल में ये होगा अगर मार्केट डाउन जाएगी, ठीक है, तो मुझे प्रॉफिट होगा, ये इसके अपोजिट है, ठीक है। अगर मार्केट डाउन जाएगी फिर मुझे प्रॉफिट होगा, अगर मार्केट अप जाएगी, ठीक है, फिर मुझे क्या होगा? लॉस होगा। ये इस वाली कैटेगरी में, तो जितनी भी ट्रेडिंग है, चाहे क्रिप्टो है, चाहे फॉरेक्स है, इवन बाइनरी है, जो भी है, ये दो तरह की ट्रेड उसमें लेनी होती है। अगर मुझे लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगी फिर मैं बाय की ट्रेड लूंगा, ठीक है, तो उसमें मुझे प्रॉफिट होगा, ठीक है। लॉस कब होगा? अगर मैंने बाय की ट्रेड लगाई है और मार्केट बाय के बजाय डाउन चले जाए, फिर मुझे लॉस होगा। नेक्स्ट इसमें सेल, अगर मुझे लग रहा है कि मार्केट डाउन जाएगी फिर मैं सेल की ट्रेड लूंगा, और इस केस में फिर जब मार्केट डाउन जाएगी फिर मुझे क्या होगा? प्रॉफिट होगा, ठीक है। अब ये क्लियर है? हेलो, मेरी अच्छा आवाज क्लियर है? ये एक मेंबर ने वो किया कि आवाज नहीं आ रही है आपकी।
ठीक है, अभी तक तो क्लियर आ रही है। ठीक है, ओके ओके। अब आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। जी जी। सही है, सही। अच्छा, तो अच्छा, अब नेक्स्ट मैंने अभी जो बिगिनर्स हैं उनके लिए ये थोड़ी सी इंट्रोडक्शन थी। अब आपने ये करना है कि मैं आप थोड़ा सा खुद भी कोऑपरेट करना है आपको यूट्यूब से, मतलब बहुत सारी ऐसी बेसिक जो जो बिल्कुल बिगिनर्स के लिए वो आपने खुद सीखनी है, ठीक है। लाइक इससे ये होगा कि जो हमारा जो कोर्स है वो फास्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें काफ़ी ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल एक्सपीरियंस है। ऐसे भी लोग हैं जिनको 4-4 5-5 साल हुए हैं, ठीक है। तो इतने जो अगर हम बिगिनर्स वाली चीज़ें अगर हम डिस्कस करेंगे तो फिर टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा वेस्ट होगा, ठीक है। तो आपने कोशिश मेरे साथ ये करनी है कि इंशाल्लाह हम बिल्कुल एक्टिव रहेंगे आपको सपोर्ट और हेल्प में, बट आपने खुद भी हमारे साथ वो करना है, कोऑपरेट करना है, ठीक है। खुद भी यानी आपने अपनी वर्किंग करनी है। टाइप ऑफ ट्रेड्स हमने डिस्कस कर लिया है कि दो तरह की ट्रेड्स हम लेंगे, एक बाय एक सेल, ठीक है। बाय में अगर मार्केट ऊपर जाती है हमें प्रॉफिट होगा, सेल में अगर मार्केट डाउन जाती है तब प्रॉफिट होगा। अच्छा, ये क्लियर है? इसमें अगर कोई डाउट? जी सर। क्लियर सर। ओके ओके। अच्छा, मैं इसको इसका थोड़ा सा मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अच्छा, ये है ट्रेडिंग व्यू, ठीक है। तो जो अभी आपके सामने शो हो रहा है ये है ट्रेडिंग व्यू, ठीक है। अब ये यहाँ पर आपको नजर आ रहा है, ये गोल्ड की जो करंट प्राइस चल रही है वो आपको ये शो हो रही है, ठीक है। ये आप देखो गोल्ड स्पॉट, ठीक है। अभी इसमें आपको ये गोल्ड की जो प्राइस है वो शो हो रही है 4500 एंड 40, ये आप देख सकते हो। मैं अगर इसको M1 में, तो ये भी गोल्ड की जो प्राइस है वो ऊपर नीचे हो रही है अभी, ठीक है। मैं लेट मी, अच्छा, आपके पास ये कैंडल्स जो है वो ऐसी शो हो रही है। अच्छा, तो ये प्राइस आपके पास शो हो रही है हमारे पास जो है गोल्ड की, ठीक है। अच्छा, प्राइस इसमें हम बेसिकली ये चार्ट है, ठीक है। तो चार्ट को हम एनालाइज करेंगे कि मार्केट, ये देखिए यहाँ से मार्केट डाउन जा रही है, ठीक है। और यहाँ से अभी ये दोबारा अप जा रही है, ठीक है। यहाँ से आप देखो ये ऐसे मार्केट डाउन आ रही है, ठीक है। फिर यहाँ से ये ऊपर गई है, फिर डाउन, ठीक है। ये देखो आप, ये मार्केट यहाँ से ऊपर जा रही है, फिर डाउन, ऊपर डाउन डाउन, ठीक है। ये प्राइस की मूवमेंट है, ठीक है। इसको ये चार्ट, ये अगर मैं यहाँ से आ जाता हूँ तो ये एक, अगर इसको मैं लाइन कर देता हूँ तो ये चार्ट अब आपके पास एक लाइन की शक्ल में शो हो रहा है, ठीक है। ये आपको अब यहाँ पर आप नजर देखो, नजर रखो, तो ये प्राइस जो है ऊपर नीचे, क्योंकि अभी मार्केट ओपन है, ऊपर नीचे हो रही है। हम जो चार्ट एनालिसिस करेंगे वो कैंडलस्टिक यानी कैंडल्स की शक्ल में, ठीक है। इसमें मैं कैंडल रखता हूँ, ठीक है। तो जब मार्केट ऊपर जाएगी आपको ग्रीन कैंडल नजर आएंगी, जब मार्केट डाउन आएगी आपको रेड कैंडल नजर आएंगी, ठीक है। तो ऊपर, जब मार्केट ऊपर जाएगी तो आपको एक मिनट यार, अस्सलाम वालेकुम सुलेमान खान यार, आवाज वगैरह टोल होता जी ताऊ गोरा चाहता है माइक पर ही म्यूट कर या सबल से मसला भी दल्ला। अच्छा, ठीक है। तो जब मार्केट ऐसे डाउन जाएगी तो ये आपको ये रेड कैंडल बनेगी, जब मार्केट अप जाएगी तो आपके पास ग्रीन कैंडल्स बनेगी, ठीक है। इसको हम कहते हैं कैंडल, ठीक है। तो अब ये ऊपर आपको टाइम शो हो रहा होगा 1 मिनट, ये सिंबल्स है 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, 30, 1 हॉर,
2 हॉर्स, ये डेली, 1 डे, 1 वीक एंड 1 मंथ। अब अगर इसको मैं 1 मिनट करता हूँ तो हर 1 मिनट बाद नई कैंडल स्टार्ट होगी, ठीक है? जैसे ही 1 मिनट स्पेंड होगा 1 मिनट खत्म होगा, नेक्स्ट कैंडल स्टार्ट हो जाएगी। अगर मैं ये 5 मिनट ओपन करता हूँ कि ये 5 मिनट, तो अब एक-एक कैंडल जो है वो 5 मिनट की होगी। हर एक कैंडल ये 5 मिनट, हर 5 मिनट बाद कैंडल खत्म होगी और नेक्स्ट कैंडल स्टार्ट होगी, ठीक है? 5-5 मिनट बाद। अब अगर इसको मैं M15 करता हूँ तो अब ये हर कैंडल जो है वो 15 मिनट की बनेगी, ठीक है? यानी हर 15 मिनट बाद एक कैंडल खत्म हो जाएगी और नेक्स्ट कैंडल स्टार्ट हो जाएगी। अब फॉर एग्जांपल मैं इसको 1 हॉर कर, तो हर घंटे बाद एक कैंडल खत्म होगी, नेक्स्ट कैंडल स्टार्ट होगी। तो दिन में कितने कैंडल्स होती हैं, सॉरी हॉर्स होते हैं 24, ठीक है? 24। तो यानी एक दिन में कितनी कैंडल्स बनेंगी आपके पास? 24 कैंडल्स बनेंगी, ठीक है? 1 घंटा मार्केट ऑफ रहती है तो वो यानी 23 कैंडल्स आपके पास बनेंगी, ठीक है? अगर मैं ये 2 हॉर कर लेता हूँ तो हर 2 घंटे में एक कैंडल आपको नजर आएगी, तो 24 घंटे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ आपके पास 12 कैंडल्स होंगी। अब ये मैं 4 हॉर कर लेता हूँ तो हर 4 घंटे बाद एक कैंडल खत्म होगी, नेक्स्ट कैंडल स्टार्ट होगी। अब अगर इसको मैं डेली करता हूँ तो जस्ट ये दिन में, हर दिन में एक कैंडल बनेगी, ठीक है? जस्ट यानी पूरे हफ्ते में 5 दिन होते हैं, हफ्ता एतवार मार्केट बंद रहती है, तो ये आपके पास फिर कितनी कैंडल्स बनेंगी पूरे हफ्ते में? 5 कैंडल्स बनेंगी, ठीक है? तो ये टाइम फ्रेम है, ठीक है? इसका मैं आपको पास, ये जो बिगिनर्स है आप मुझसे पर रब्ता करो, मैं आपको फर्दर ये पर्सनली मैं गाइड करता हूँ कि आप इसको कैसे समझ सकते हो। इतना हम बिगिनर्स लेवल पे नहीं जा सकते क्योंकि बहुत ज़्यादा फिर टाइम वेस्ट होगा, ठीक है? तो हम, जो हमारा मेन कोर्स है कि चार्ट को प्रिडिक्ट करना, कि हम कैसे चार्ट को प्रिडिक्ट करेंगे, ठीक है? हम वो स्टार्ट करेंगे। अच्छा, यहाँ तक किसी का अगर कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क। हाँ, क्लियर है सबका। ठीक ठीक है। अच्छा Nomano, जी जी the candle chidi karna the two candles di kana no ka for example market upgrade की करना नो ब्या ग्रीन शो की और डिग्रेड की नो रेड पर शो की। बिल्कुल बिल्कुल, जो मार्केट अप जी हाँ नो आओ जी आओ नो ग्रीन में ग्रीन कैंडल शो की, कि मार्केट डाउन राजी इसको नो फॉर रेड कैंडल। एग्जांपल का डिग्रेड की लका कतर राउजी डाउन राजी नो ब्या मार्केट दा रेड लाइन शो की kana बिल्कुल बिल्कुल। और आर यो कैंडल चिदे नो दा पिंजो में तो दा पा रही ना दा कम दर देखो को हाँ दा टाइम मुंग तो शो की ना, आओ 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 फॉर एग्जांपल जो 1 मिनट को लाओ कम नो दा बस हर 1 मिनट पास आओ नेक्स्ट कैंडल स्टार्ट की गई, हर 1 मिनट पास। आओ ठीक शो हर मिनट पास पायो गुलाबी की कैंडल आओ दा डिपेंड दा मार्केट 24/7 को लावी हाँ ودلته کې جزء دا کم چارت باندې انالیسیس کوم چې هغه د کم आओ ټایم सिर्फ کولاو کم کنه کزه د 5 منټ کولاو کم نو په دا یو کینډل هر 5 منټ پس आओ یو کینډل سٹارټ کیږي، हाँ ٹھیک हाँ है؟ ठीक शो ठीक शो ठीक शो کزه ठीक शो हाँ کزه 15 منټ सिर्फ سٹارټ यवा घंटा क्लोजी जी او صرف یو घंटा हाँ د شپې یعنی 23 घंटे کولاوي مارکیټ हाँ जी नोमान सर, जी 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 چې یو کم کینډل چې یو منټ ته کولاو شي او هغه ریډ وي نو بیا به هغه پوره یو منټ ریډ وي. نه ګوره دا سیشن نه ده، دا فور ایگزامپل د مارکیټ پرایس دی، ګوره اوس دې دلته ګوره یا مارکیټ کینډل مارکیټ ښکته ځي بره ځي تر څو دا کینډل لاست سیکنډ پورې دا د دې کلرز چې کوم دی هغه اپ ډاون کېدی شي. ګوره په دې کینډل تاسو وګورئ، ٹھیک شو नो दा बता सो पहला। अच्छा आपने अब ये करना है कि ट्रेडिंग व्यू में आप जस्ट अकाउंट ओपन करो, ठीक है? आप वहां पे कोई भी पेयर ओपन कर लो, गोल्ड है, यूरो जो भी है, और आप 1 मिनट का टाइम फ्रेम, 1 मिनट का चार्ट ओपन करो और 5 से 10 मिनट आप कैंडल्स को देखो जस्ट, ठीक है? तो आप ऑटोमेटिकली खुद समझ जाओगे, जब मार्केट ऊपर जाएगी कैंडल का कलर ग्रीन होगा, जब डाउन हो जाएगी तो ऑटोमेटिक इसका कलर चेंज हो जाएगा, ठीक है? तो ये आप आपने खुद 4 5 8 10 मिनट इसको वॉच करना है तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। अच्छा नेक्स्ट कोई क्वेश्चन?
क्लियर सर। ठीक है। अच्छा, अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको ये एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है, कि ये गोल्ड का चार्ट है, ठीक है, अगर मैंने इसको यहाँ से बाय किया होता, ये यहाँ से, ठीक है, इस वाले एरिया पे मैंने फॉर एग्जांपल ये यहाँ पर गोल्ड की प्राइस क्या है, 45, 44, ठीक है, 45, 44। तो अगर ये मैंने यहाँ से बाय किया है, अब अगर ये यहाँ से ऊपर जा रहा है ऐसे, तो मुझे प्रॉफिट होगा, ठीक है, ये जितना मजीद जितना ये ऊपर जाएगा उतना मुझे प्रॉफिट होगा, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल ये था अगर मैंने बाय का ट्रेड लिया होगा, अगर फॉर एग्जांपल मैंने बाय का ट्रेड ले लिया और मार्केट डाउन आ रही है, फिर मुझे लॉस होगा, ठीक है। यानी फॉर एग्जांपल यहाँ से अगर ये मार्केट यहाँ पर है और मैंने यहीं से गलत ट्रेड लगा लिया, मैंने बाय कर लिया और ये मार्केट नीचे आ रही है, फिर मुझे क्या होगा, लॉस होगा, ठीक है। ये बाय और सेल के जो ट्रेड्स मैंने आपको दी है, मैं उसको जस्ट आपको एग्जांपल दे रहा था। अच्छा, तो एक मिनट, अच्छा, तो ये आपके पास ये टूल्स हैं, ठीक है, ये जो हम ये हमारे जो हम एनालिसिस करेंगे उसमें हमारे ये यूज़ होंगे ये सारे टूल्स, ठीक है। तो सारे तो नहीं, इसमें चंद ही टूल्स हैं, 4 मतलब मेरे ख्याल में 7-8 या ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 10 टूल्स जो हैं वो हमारे यूज़ होंगे, ठीक है। ये बाकी जो सारे हैं वो हमारे यूज़ नहीं होते, ठीक है। तो वो फिर आपको खुद ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा। अभी आपको 2-3 दिन बहुत मुश्किलात होगी इसको समझने में, लेकिन ट्रस्ट मी, अगर आप थोड़ी सी भी मेहनत करते हो तो ये आपको बिगिनर के लिए इसको 1-2 दिन समझ नहीं आती कि यार ये क्या हो रहा है, ठीक है। उसको ये टाइम फ्रेम में बहुत मसला आता है कि ये कैंडल्स किस तरह बनती हैं, ये कैंडल क्या है ये, ठीक है। तो ये थोड़ा बहुत आपको उसमें मसला होगा। तो अभी हम डिस्कस करते हैं कैंडल को, कि कैंडल क्या है, ठीक है। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक है आज के। अच्छा, कैंडल कैंडल से पहले मैं सॉरी मैं मार्केट को डिस्कस करता हूँ, टाइप ऑफ मार्केट को, कि मार्केट की क्या टाइप्स है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मार्केट है वो मूव करती है, तो कौन कौन सी मार्केट हमें देखने को मिल सकती है, ठीक है। जब मार्केट अप साइड पे जा रही होगी उसको हम कहेंगे कि मार्केट क्या है, बुलिश, ठीक है। ये नाम आपने अब याद रखना है, ठीक है, ये जरूरी। तो फर्स्ट टाइप ऑफ मार्केट उसको हम कहते हैं बुलिश, कि मार्केट का जो ट्रेंड है, ठीक है, यानी मार्केट की जो डायरेक्शन है वो क्या है, वो बुलिश है, ठीक है। अब बुलिश में क्या होता है, जब मार्केट ऊपर जा रही हो बैक टू बैक, ठीक है। अब मार्केट जो है वो 90 डिग्री में ऊपर नहीं जाती, यानी स्ट्रेट ऐसे ऊपर नहीं जाएगी, ठीक है, कभी भी ये स्ट्रेट ऊपर नहीं जाएगी, बल्कि ये मूवमेंट हमें जिगजैग में देगी। जिगजैग यानी थोड़ा सा ऐसे, यानी थोड़ा सा ऊपर जाएगी, ठीक है, फिर ऐसे डाउन, फिर ऊपर जाएगी, ठीक है, फिर डाउन, फिर ऊपर, फिर डाउन, फिर ऊपर, फिर डाउन, ऐसे ऐसे करके ये ऊपर जाएगी, ठीक है। इसको हम कौन सी टाइप ऑफ मार्केट है, ये बुलिश। बुलिश मार्केट में क्या होता है, मार्केट ऊपर जाती है ऐसे, ठीक है, यानी मार्केट ऊपर 90 डिग्री में ऊपर नहीं जाती, ये जिगजैग मूवमेंट हमें देगी, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं कि मार्केट क्या है, बुलिश है। बस नेक्स्ट नेक्स्ट मार्केट, फॉर एग्जांपल नेक्स्ट टाइप ऑफ जो मार्केट है उसको हम कहेंगे बियरिश, ठीक है। ये नाम आपने लाजमी याद रखने हैं, बियरिश। बियरिश मार्केट में क्या होता है आपके पास, जब मार्केट आपके पास डाउन जाएगी। अच्छा, इसमें फायदा क्या है कि अगर आपको एक चीज समझ आ गई तो दूसरा इसके अपोजिट होती है, ठीक है। तो अब बियरिश मार्केट में क्या होगा कि मार्केट ओवरऑल डाउन जाएगी, ठीक है, मार्केट क्या जाएगी,
डाउन जाएगी ऐसे। फॉर अब जैसे कि बाय में ये 90 डिग्री में नहीं जाती, स्ट्रेट डाउन, ये इसमें भी ये क्या करेगी, जिग जैग मूव करेगी। अब कैसे, फॉर एग्जांपल ये ऐसे डाउन जाएगी, ठीक है, फिर थोड़ा सा ऊपर चली जाएगी, फिर डाउन जाएगी, फिर थोड़ा सा ऊपर, फिर डाउन, फिर ऊपर, फिर डाउन, ठीक है। तो ये है बियरिश मार्केट, ठीक है, यानी इसमें ओवरऑल मार्केट देखो तो यहाँ से यहाँ जा रही है, यानी बियरिश जा रही है। इसमें आप देखो ओवरऑल मार्केट बुलिश जा रही है, यानी यहाँ से यहाँ जा रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट सम टाइम ये होगा जब मार्केट में सम टाइम मार्केट जो है वो साइडवेज जाती है, ठीक है। ये इसको हम कहते हैं रेंजिंग, ठीक है। यानी जब मार्केट क्या होगी, जब मार्केट ना ऊपर जा रही होगी ना नीचे, ऐसे साइडवेज मूव करेगी ऐसे, ठीक है, ये ऐसे ऐसे। देखो ओवरऑल ये कहाँ जा रही है, कहीं भी नहीं, जस्ट ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ठीक है। इसको हम कहेंगे साइडवेज मार्केट, ठीक है। अच्छा, तो ये टाइप्स ऑफ मार्केट है। तो 3 टाइप ऑफ मार्केट है, बुलिश, बेरिश, साइडवेज या रेंजिंग, ठीक है। तो आप कोई भी आप पेयर ओपन करो, फॉर एग्जांपल गोल्ड है, फॉर एग्जांपल यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, जो भी जितने भी आपके पास करेंसीज हैं, या अगर बिटकॉइन है, तो सबका यही आपके पास मूवमेंट होगा, या बुलिश होगी मार्केट या बेयरिश होगी। अच्छा, मैं आपको इसके एग्जांपल देता हूं, तो ये आपके पास टोटली ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ से इसको थोड़ा ये जूम आउट करता हूँ। ये देखो, यहाँ से अगर मैं ये बॉटम से स्टार्ट लेता हूँ, तो मार्केट क्या है, बुलिश है। ये मार्केट ऊपर नीचे, ठीक है, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, अगेन डाउन, अगेन डाउन, ठीक है। ये कौन सी मार्केट है, बुलिश, ठीक है, बुलिश, ये बुलिश मार्केट है। अभी उसके बाद मार्केट का जो ट्रेंड है वो शिफ्ट हो गया, ट्रेंड चेंज हो गया और मार्केट बेयरिश हो गई, ठीक है। ये आपके सामने डाउन, ठीक है, अगेन अगेन, ठीक है, बेयरिश ऐसे, ठीक है। अब ये मजीद फॉर एग्जांपल ऐसे डाउन साइड मूवमेंट कंटिन्यू कर सकती है। ये है बेयरिश मार्केट, ठीक है। अब नेक्स्ट जाते हैं साइडवेज, ठीक है। आप ये देखो, ये एरिया जितना भी है मार्केट इसमें साइडवेज जा रही है, ठीक है, ना कोई खास ऊपर ना नीचे, ऐसे साइडवेज, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, ये आप देखो, ये ठीक है, साइडवेज, ठीक है, ये रेंजिंग। इसको आप यहाँ से देखो, ओवरऑल मार्केट क्या कर रही है, ठीक है, मार्केट बेयरिश है, ठीक है, डाउन डाउन, बेयरिश बेयरिश है, ठीक है। मार्केट ओवरऑल कहाँ जा रही है, बेयरिश। यहाँ पर मार्केट क्या हुआ, साइडवेज में चली गई मार्केट, और फिर अगेन मार्केट मजीद डाउन, ठीक है। तो अच्छा, होपफुली इतने एग्जांपल्स काफ़ी होंगे। ये क्लियर है टाइप्स ऑफ मार्केट के, कितने टाइप ऑफ मार्केट्स होती हैं। अच्छा, अगर किसी का कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। हेलो, हाँ क्लियर है सबका। अच्छा, तो अगर जो बिगिनर्स हैं, ठीक है, तो काइंडली आज के लिए आपके लिए काफ़ी है, यू कैन लीव, ठीक है। तो ताकि जो एडवांस वाले मैं उनके साथ थोड़ी वो डिस्कशन करता हूँ, ठीक।